दोस्तों, प्यार मिल जाता है तो पार्टनर बन जाता है, नहीं मिलता तो ईमेल का पासवर्ड बन जाता है। और आजकल तो पासवर्ड की तरह प्यार भी बदलता रहता है। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन सिनेमा की 5 ऐसी बेहतरीन लव स्टोरीज जो कि आपको देखनी चाहिए, जिसमें आप देखेंगे कि प्यार होता क्या है। प्यार की कोई मंजिल नहीं, प्यार अपने आप में एक जर्नी है, एक सफर है, और कितना ब्यूटीफुल सफर है। ये पांचों फिल्में आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आना तय है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनमें से कुछ फिल्में देखी होंगी। अपने व्यूज, अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने नहीं देखी वो देखिएगा। देखने के बाद में अपने व्यूज मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में पहली फिल्म है 96, जो कि रिलीज हुई थी 2018 में। कहानी है एक फैशन फोटोग्राफर की, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं विजय सेतुपति। और वो अपने फोटोग्राफी के सिलसिले में घूमते घूमते पहुंचते हैं 22 साल के बाद में अपने स्कूल में। और जब स्कूल में जाते हैं तो वही दीवारें, वही छत, वही क्लासरूम, वही डेस्क, वही बेंचेस और सारी चीजें उनकी आंखों के सामने गुजरती है। 22 साल पुराना उनको अपना स्कूल का समय याद आता है, अपने फ्रेंड्स याद आते हैं, और याद आता है वो पहला क्रश। क्रश कहें, इन्फेचुएशन कहें, लव कहें, फिल्म देखेंगे तो खुद नाम दे दीजिएगा। और उसके बाद में रीयूनियन रखते हैं। 22 साल पुराने जब साथी एक साथ मिलते हैं, वहीं पे मिलता है वो पहला प्यार। और वो कहानी एक रात की किस तरह से स्क्रीन पे आगे बढ़ती है। एक अच्छी स्टोरी को कितनी सिंपल तरीके से, इतने सुंदर तरीके से स्क्रीन प्ले के माध्यम से स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है, इस फिल्म में देखिएगा। एक लो बजट फिल्म, एक पीले सूट के अंदर पूरी फिल्म निकाल दी। त्रिशा कृष्णन है इसमें, विजय सेतुपति है, जो कि के रामचंद्रन और जानकी की कहानी है। दो रामचंद्रन मिलेंगे आपको, एक आज का रामचंद्रन, एक 22 साल पुराना 10वीं क्लास का रामचंद्रन। दो जानकी मिलेंगी आपको, एक आज की जानकी, एक 22 साल पुरानी 10वीं क्लास की जानकी। और इतनी प्यारी लव स्टोरी कि आप इस पर डूब के रह जाओगे, खो जाओगे। और अंत तक जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, आखिरी के 2.5-3 मिनट तक भी नहीं पता होगा कि अंत में होने क्या वाला है। झटके मिलेंगे, और जब कहानी अंत होगी आपको लगेगा कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। उड़ती उड़ती खबर थी, शायद पार्ट 2 आएगा भी। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसमें मैं आपसे अलग से बात करूंगा, लेकिन लिस्ट की पहली फिल्म 96 जरूर देखिएगा। राम और जानकी की यह कहानी आपको मिलेगी अमेजन प्राइम पे, सोनी लिव पे, यूट्यूब पे, हिंदी में मिलेगी। देख लीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। लिस्ट में अगली फिल्म है नीरज पांडे की औरों में कहां दम था। 100 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इसकी जमानत जब्त हो गई। 13, 14, 15 करोड़ भी यह कमाई नहीं कर पाई, लेकिन प्यार करने वालों के दिलों में यह आज भी धड़क रही है। नीरज पांडे, उन्होंने इसकी स्टोरी लिखी है, डायरेक्शन किया है। वही नीरज पांडे जिन्होंने हमें दिया स्पेशल 26, बेबी, स्पेशल ऑप्स और वेडनेसडे। उन्होंने बनाई एक लव स्टोरी, और ऐसी लव स्टोरी इसमें भी कृष्णा और वसु, दो किरदार, दोनों 2 बार दिखेंगे, क्योंकि मिलते हैं 23 साल के बाद। डबल मर्डर के इल्जाम में 25 साल की जिसको कैद हुई थी, उसकी सजा 2 साल कम करके 23 साल कर दी जाती है। वो बंदा जल्दी बाहर निकलना नहीं चाहता, अजय देवगन। वो चाहता है 25 साल तक रहूं मैं जेल में। फिर भी वो 23 साल में जब छूट के बाहर आता है, मिलता है अपने प्यार वसुधा से। कहानी है कृष्णा और वसुधा की, 2 कृष्णा 2 वसुधा, यानी कि आज का कृष्णा और आज की वसुधा, और 23 साल पुराना कृष्णा, 23 साल पुरानी वसुधा। 96 के बाद में ये फिल्म भी बिल्कुल वैसी ही चलेगी, लेकिन बिल्कुल अलग स्टोरी है, बिल्कुल अलग तरीके से स्क्रीन पे दिखाया है। और बीच बीच में मनोज मुंतशिर के जो लिरिक्स हैं, सीक्वेंसेस के ऊपर जब सीन्स आते हैं, एक म्यूजिक के साथ में वो लिरिक्स आप सुनोगे तो उनमें खो करके रह जाओगे। एक बहुत सुंदर लव स्टोरी, जो बेशक बॉक्स ऑफिस पे पिट गई होगी, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी राज कर रही है। अमेजन प्राइम पे आपको मिलेगी, देख लीजिएगा। लिस्ट में अगली फिल्म है सनम तेरी कसम। फिल्म आई थी ओरिजिनली 2016 में, बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से पिट गई थी, अपना लगाया हुआ खर्चा भी नहीं निकाल पाई थी। लेकिन हाल ही में रिसेंटली इसको जब री रिलीज किया, 4 दिनों में 4 गुना कमाई करके पिछले सारे पाप धो दिए। कहानी है 2 किरदारों की, हर्षवर्धन राणे और मावरा हुसैन, जो कि प्रोफेशनली जानी जाती है मावरा हुसैन के नाम से। पाकिस्तानी अदाकारा है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, और क्या सुंदर काम किया है इस फिल्म में। कहानी इंदर और सरू की, और जब आप इस लव स्टोरी को देखने बैठेंगे तो इसमें ऐसे खो के रह जाएंगे। मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव आप इस कहानी में देखेंगे। इंदर और सरू का प्यार। सरू जो कि एक ऐसी लड़की जिसकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता, शायद वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं है, आज के समय की नहीं है, और किस तरह से कहानी में ट्विस्ट आते हैं, मोड़ आगे चलते हैं, और कैसे ही मन में प्यार पनपने लगता है, और कैसे वो अंत तक चीजें जाती हैं।
क्या कुछ होता है, आप इस कहानी में डूब के रह जाएंगे। ये वही कहानी है जिसको लोगों ने सिर आंखों पे बिठाया, लोगों ने इसको अपने साथ में कनेक्ट किया, और तो और बहुत सारी बातें उड़ी कि इसका सनम तेरी कसम का पार्ट 2 भी आएगा। हालांकि अभी तक भी इस पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होगा फिर से आपसे बात करेंगे। लेकिन सनम तेरी कसम इस समय अवेलेबल है ZEE5 पे और जियो हॉटस्टार पे, इसको देख सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा देख डालिए, अच्छी लगेगी। लिस्ट में अगली फिल्म है सीतारामम, एक तेलुगु मूवी जो कि रिलीज हुई थी 2022 में। कहानी है एक इंडियन आर्मी के मेजर की, जो कि सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद में उनका एक इंटरव्यू रिलीज होता है रेडियो के ऊपर। रेडियो पे इसलिए क्योंकि कहानी है 1960s के एरा की। 1964 के समय एक आर्मी ऑपरेशन में, सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद में मेजर राम का एक रेडियो पे इंटरव्यू आता है, जिसमें पता चलता है कि उनका दुनिया में कोई भी नहीं है, वो एक ऑर्फन है, अनाथ है, और उनको तो चिट्ठी लिखने वाला भी कोई नहीं है। ये बात सुनकर के पूरे देश में उनके प्रति प्यार की लहर दौड़ती है, और देश से, पूरे भारत से उनको चिट्ठियां आनी शुरू होती है। उन्हीं चिट्ठियों में कोई उनकी मां बन जाती है, कोई बहन बन जाती है, कोई दोस्त बन जाता है, कोई सखा, कोई सखी, लेकिन एक चिट्ठी आती है स्पेशल सीता के नाम से। अब राम को सीता लिखने वाली ये कौन है, कहां पे रहती है, कैसी दिखती है, क्या वाकई सीता नाम की कोई है भी? पूरी कहानी जिस तरह से आगे बढ़ती है, आप अपने आप को कहानी में जोड़ लेंगे। ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, 25 करोड़ की लागत में फिल्म बनी थी, 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर गई थी। हिंदी भाषा में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे और अमेजन प्राइम पे। इस फिल्म को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, अच्छी लगेगी। आप भी कहानी में जुड़ के रह जाओगे, बंध के रह जाओगे। राम और सीता का वो प्यार जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। लिस्ट की अगली फिल्म है इजाजत। 1987 में यह फिल्म आई थी। अगर मैं लव स्टोरीज की बात करूं और इजाजत की बात ना करूं तो पाप होगा। ये वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म आप इसको बोल सकते हैं। 85 बार मैंने इसको देखी है, और अगर मैं 51वीं बार भी देखूंगा तो रो पड़ूंगा, अंत में आंसू निकल आएंगे। जबकि मुझे पता है क्या होगा, सब मालूम होने के बावजूद भी ये बांध के रखती है। प्यार, इमोशन ऐसे ही है इस फिल्म में। गुलजार साहब की लिखी हुई, उन्हीं का स्क्रीन प्ले, गुलजार साहब के डायलॉग्स, गुलजार साहब के लिरिक्स, और तो और डायरेक्शन भी गुलजार साहब का। तो जब गुलजार साहब का सब कुछ है इस फिल्म में, इसके बारे में कुछ भी बोलना या रिव्यू करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। फिर भी थोड़े मैं बताता हूं। कहानी है फिर से एक फोटोग्राफर की, एक डाइवोर्स कपल की, जो कि मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे बहुत सालों के बाद में, और रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में वो एक रात के कुछ घंटे, उन कुछ घंटों में ये फिल्म निकलती है। अतीत में वो लोग खो जाते हैं। फिल्म में नसरुद्दीन शाह, रेखा जी और अनुराधा पटेल तीनों ने काम किया है। इतनी सुंदर प्रेम कहानी, इसके डायलॉग्स आपके दिल में यहां ठक करके लगेंगे और यहां छप जाएंगे। लिरिक्स ब्यूटीफुल, कहानी कुछ भी कहना, मैं फिर से कहूंगा सूरज को दिया दिखाने जैसा है। बस इसको नहीं देखा तो देख लीजिए, फ्री में मिल जाएगी यूट्यूब पे, देख लीजिएगा, पसंद आएगी। दोस्तों ये थी टॉप 5 लव स्टोरीज। अगर लिस्ट में आपके दिमाग में कोई और फिल्म भी है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिएगा। आने वाले वीडियोस में उनके बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले इन 5 फिल्मों को निपटा लीजिए। ये सारी फिल्में आपको हिंदी में अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि मैंने वीडियो में बताए हैं उन पे आपको मिल जाएंगी। देखने के बाद में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।